हरे कृष्णा, हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, हरि बोल। आप सभी का अभिनंदन है। सभी को प्यार भरा नमस्कार, हरि बोल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू सीरियसली सरेंडर टू कृष्णा पार्ट 13। ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम चैतन्य चरितामृत की रीडिंग कर रहे हैं, मध्य लीला चैप्टर 22 से प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। और ये जो डिवोशनल सर्विस की एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे वैष्णव आचार्यज ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की हैं, इन एक्टिविटीज़ की स्टडी करके हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमारा मूड कैसा होना चाहिए, हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हाउ वी कैन टेक शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ भगवान seriously and sincerely. So Hari Bol, all of you are welcome to join us in this series. जैसे जैसे हम रीडिंग करेंगे साथ में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, रेस्पॉन्सेज लिखिए, and in this way we will all do Shravanam and Kirtanam together. Talking about Kirtanam, शुरू में थोड़ा सा कीर्तन करेंगे और उसके लिए आइए पहले प्रेयर्स ऑफर करें। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने नमस्ते प्रभुपादस्य साहित्यं या प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। तो हम जब आज चैतन्य चरितामृत की रीडिंग करेंगे, प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, वी विल लर्न ब्यूटीफुल इंसाइट्स हाउ वी कैन सीरियसली एंड सिंसियरली सरेंडर टू कृष्णा। भगवान की शरणागति राइट मूड में कैसे ली जा सकती है, हमारी एक्टिविटीज़ कैसे होनी चाहिए, उसी के साथ हम करेंगे चैंटिंग ऑफ वन माला हरे कृष्णा महामंत्र। तो अगर आपके पास बीड्स हैं, ये माला है, वो ले आइए, अगर नहीं है तो जस्ट चैंट करिए हमारे साथ और श्रवण भी कर सकते हैं। सो लेट मी वेलकम सम ऑफ यू जिनके नेम्स हमें यहाँ कमेंट्स में दिख रहे हैं। तारा चक्रवर्ती, राजेश, राम कृष्णा पिल्ला, तेलंगा, गीता देशा माता जी, हरे कृष्णा वेलकम। गौतम गुप्ता, सुदीप्ता, कनिन राम, गजेंद्र सिंह, गौतम गुप्ता, हरि बोल, कड़िया जी, तपस, and we have Sukanto, we have Chitra Gidwani ji, welcome, Suresh Shetty, Abhishek ji, Amit Kumar ji, and Maite Son, Anjali Rana, Gajendra Singh, Sheila, अर्चना। हरी बोल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कीरत भगत, डायन, विशाल, हरी बोल, और बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने लाइक किया है इस पर्टिकुलर लाइव को और कुछ कमेंट नहीं किया है, मे बी ड्यू टू शाइनेस और दे आर जस्ट ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, खास स्वागत है। सो वी हैव हेयर नील कृष्णा, वी हैव हृदय जी, हरि बोल। सो डियर डिवोटीज, आइए पहले थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं और उसके बाद हम लेंगे ब्यूटीफुल लेसन्स फ्रॉम दिस चैप्टर 22 ऑफ मध्य लीला चैतन्य चरितामृत। आइए कीर्तन करते हैं थोड़ा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
Rama Rama Hare Hare. Hari Bol. Should I continue with the kirtan? I need to hear few responses. Let me see who all are there. Seema ji, Hare Krishna. Hriday ji, Anup Kumar ji, Hari Bol. We have few more viewers. Archana Singh. ध्यान से सुनिएगा, ये जो पूरा सेशन है ना लाइव, इसमें हम बहुत इम्पोर्टेंट रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति आज डिस्कस करने जा रहे हैं. तो इसको अगर आप ध्यान से श्रवण करेंगे और इसमें अगर कुछ भी डाउट्स हैं उन्हें क्लैरिफाई करिए, बिकॉज फॉर रियल पीस एंड हैप्पीनेस वी नीड टू क्लियर ऑल द डाउट्स. तभी पूरे फेथ के साथ हम फॉलो कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस. नील कृष्ण जी, हरि बोल. अर्चना सिंह जी, राहुल राज, अमर जी, हरे कृष्णा सभी को. निवामिता जी, सीमा छान्ना जी, हरे कृष्णा. सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एक क्विक रिकैप. शरणागति, सरेंडर के 6 लिम्स हैं जो हम हमेशा हर सेशन में रिवाइज करते हैं. आप में से बहुत से लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं और मेमोराइज भी कर चुके हैं. तो जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए ये जो 6 लिम्स हैं इनको लिस्ट कर दीजिए जरा कमेंट्स में, सो एवरीबडी कैन रीड इट. और इसी के साथ ये जो 6 लिम्स ऑफ सरेंडर है ना, इनके बारे में बता दूं कि ये हरि भक्ति विलास में कोट किए गए हैं ओरिजिनली. और देयर आर नंबर ऑफ वेज जिसमें श्रील प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करके बताते हैं. जो पॉपुलर वर्ड्स है ना, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कर्पण्ये शतविधा शरणागति. सो विद दिस, इसका जो ट्रांसलेशन है ना, ये जो वर्ड्स का इसका मीनिंग ये है. पहला जो लिम्ब है, एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट इज फेवरेबल टू सर्विंग द लॉर्ड, यानी भक्ति में जो भी फेवरेबल है हमें अपनी लाइफ में उन एक्टिविटीज को, उस माइंडसेट को एक्सेप्ट करना चाहिए. दूसरा, गिव अप एवरीथिंग अनफेवरेबल फॉर सर्विंग द लॉर्ड. हैव अ फर्म कन्विक्शन, ये तीसरा, हैव अ फर्म कन्विक्शन दैट ओनली कृष्णा कैन प्रोटेक्ट oneself. Fourth, always accept Krishna as one's maintainer. And fifth, always be conscious that one is not independent of fulfilling desires, yani be totally dependent on Krishna. And sixth, humility. Always humbly think of oneself as most fallen so that Bhagwan can take care of us. तो इन सभी जो 6 लिम्स की अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर रहे हैं. काफ़ी कुछ तो हमें समझ आ ही चुका है एज इट इज़ जब हम इन लिम्स को पढ़ते हैं. तो एस्पेक्ट ऑफ सरेंडर जो है ना, इट वुड मीन टेकिंग अप 64 वेरियस लिम्स. जो हम 64 पॉइंट्स आइटम्स कवर कर रहे हैं ना, आज देखिए मैं कौन सा पॉइंट से चलने वाली हूँ. मैं आपको पहले चैप्टर की लिंक दे दूँ. आज हम वर्स नंबर 121 से पढ़ने वाले हैं. Let me see, is it 125 actually, right? We did up to verse number 125 जहाँ हमने तदिया के बारे में डिस्कस किया था. तदिया मतलब तुलसी लीव्स, भगवान के भक्त, बर्थ प्लेस ऑफ कृष्णा एंड द वैदिक लिटरेचर श्रीमद् भागवतम. और भगवान बहुत खुश होते हैं अगर वो देखते हैं कि कोई डिवोटी बहुत ईगर है उनके भक्तों की सेवा के लिए, तुलसी की सेवा के लिए, होली धाम वृंदावन मथुरा में जाके सेवा करने के लिए. तो इस तरीके से इनको तदिया बोलते हैं. तो यहाँ तक हमने वर्स 125 तक किया था. आज हम 126 ऑनवर्ड कर रहे हैं और आपके रेफरेंस के लिए मैं शेयर कर रही हूँ लिंक, जहाँ से आप वर्स नंबर 126 तक स्क्रॉल करके आ जाइए और उसके फॉरवर्ड वी विल ऑल डू श्रवणम टुगेदर. प्रमेश जी, बीना जी, हरे कृष्णा, तारा चक्रवर्ती जी, बदरुद्दीन जी, राजीव पारा जी, राम गोपाल जी, हरे कृष्णा. मोनिका शर्मा जी, लक्ष्मी शर्मा जी, चित्रा जी, हरि बोल. यस, आप सभी ने इंडिकेट किया है डिफरेंट लिम्स को डिफरेंट तरीकों से. अवेलेबल रहे. ओके, हरे कृष्णा. ऑल राइट डियर डिवोटीज, आइए चैतन्य चरितामृत शुरू करने से पहले प्रेयर्स कर लें.
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। 3 बार हमें बोलना होता है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला चैप्टर 22, जिसकी लिंक हमने आपके साथ शेयर की। हमने आइटम्स 26 तक कवर किए हैं रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस के। टेक्स्ट नंबर 126, ये श्री चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं इंस्ट्रक्शंस टू श्रीला सनातन गोस्वामी। 31st item, one should perform all endeavors for Krishna, one should look forward to his mercy, one should partake all various ceremonies with devotees, ceremonies like Lord Krishna's birthday या रामचंद्र's birthday। तो इस तरीके से डिवोशनल लाइफ में डिवोटीज को स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए क्या क्या फॉलो करना चाहिए, सारे डूज एंड डोंट्स लिस्टेड हैं। टेक्स्ट 127, one should surrender to Krishna in all respects, one should observe particular vows like Kartik Vrat. And these are some of the 64 important items of devotional service. So 35 items are listed हैं. One should associate with devotees, chant the holy names of the Lord, hear Srimad Bhagavatam, reside at Mathura and worship the deity with faith and veneration. तो ये जो 5 लिम्स बताए गए हैं इस वर्स नंबर 128 में, इवन स्लाइट परफॉर्मेंस ऑफ दीज 5 अवेकन्स लव फॉर कृष्णा। हरि बोल। जरा अब आप कमेंट्स में मेंशन करिए व्हाट आर द 5 पोटेंट फॉर्म्स ऑफ डिवोशनल सर्विस जिनको ऑब्जर्व करने से, एग्जीक्यूट करने से it awakens love for Krishna. You can copy paste it, but I want to see that you are being attentive. जल्दी से कमेंट्स में लिखिए ऐसे 5 डिवोशनल सर्विस के कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको करने से बहुत रैपिड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होता है, जो कि हमने अभी अभी आप सभी के साथ डिस्कस किया है। और इट अवेकन्स लविंग एक्सटेसी इन द हार्ट ऑफ द डिवोटी। वीरेश्वर झा जी, लक्ष्मी शर्मा जी, बाबूलाल जी, हरि बोल विठल जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। डियर व्यूअर्स, हमारा आपसे क्वेश्चन था कि आप मेंशन कर सकते हैं तो ज़रूर करिए कमेंट्स में। हमने अभी भी चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 22 से वर्स नंबर 128 में मेंशन्ड है 5 ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं डिवोशनल सर्विस की, भक्ति की, डिवोशनल लाइफ की, विद फेथ एंड वेनरेशन, जिनको एग्जीक्यूट करने से हृदय में इट अवेकन्स लव फॉर कृष्णा। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, इसका रेस्पॉन्स ज़रूर लिखिए। अगर अगले मिनट में आपका रेस्पॉन्स नहीं आया तो मैं खुद ही पेस्ट कर दूंगी ताकि सबको उसका रेस्पॉन्स पता चले। हरि बोल सीमा चांदना जी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम साधु संगा। सीमा जी, ये तो वंडरफुल एक्टिविटीज़ हैं। आपने श्रवणम लिखा, कीर्तनम यानी कीर्तन के अंदर आ गया, चैंटिंग के अंदर आ गया, विष्णु स्मरणम, साधु संगा, डिवोटी एसोसिएशन, इसमें 2 आइटम्स आपने लिस्ट किए हैं, बाकी 3 आइटम्स। वर्स नंबर 128 को रेफर करिए जल्दी से और रेस्पॉन्स लिखिए। हरे कृष्णा। हरि बोल निधि गुप्ता जी, वेलकम गीता देशा जी, हियरिंग चैंटिंग विष्णु स्मरणम। So dear devotees, it seems there is some confusion. हम 9 process of devotional service नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं of all the 64 items 5 सबसे important हैं जिनको execute करने से सभी के हृदय में भगवान के लिए अगाध प्रेम जागृत हो जाता है। वो दिया है वर्स नंबर 128 में। आपके लिए मैं चैतन्य चरितामृत की लिंक फिर से शेयर कर रही हूँ। शायद आपने लिंक अभी सामने रखी नहीं है, तो आप वर्स नंबर 128, ये जो लिंक दे रही हूँ आपको, आप जाइए वर्स नंबर 128, उसमें वो 5 आइटम दिए हुए हैं। प्लीज़ go ahead and read it and mention it in the comments. रिंजन जी, लक्षिता जी, हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्यूटिफुल।
Bang on. Anu Garg gets the full credit. उन्होंने mention किया devotee worship with firm faith, Mathura visit, chanting Mahamantra, reading Srimad Bhagavatam. And where is the fifth item? Anu Garg ji, please mention the fifth item. आपके इसमें 4 items लिखे हैं आपने, 5 items हैं total. So you have DT worship, visiting the holy dham, chanting, reading Srimad Bhagavatam. The fifth item is serving the devotees और साधु संगा. तो ये जो 5 एक्टिविटीज हैं, इनको अगर हम करते हैं with faith and veneration, that उसके कारण हृदय में भगवान के लिए प्योर लव डेवलप होता है. There is rapid spiritual advancement. Yes, Nidhi Gupta ji, sadhu sanga. Devotee association, wonderful. Let's move forward. We have now वर्स नंबर 29 को श्रीला प्रभुपाद जी ने और भी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है. उसके परपट में दिया है कि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर पॉइंट आउट करते हैं कि 35 आइटम से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि स्पेशल ऑब्जर्व करने चाहिए हमें वो कार्तिक के महीने में. जो कार्तिक का महीना आता है ना, अक्टूबर नवंबर में स्पेन करता है. तो टू दीज 35 आइटम्स another 4 are added, namely मस्तक पे तिलक लगाना, मार्किंग द तिलक ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ forehead and body, writing the names of Lord all over the body, accepting DT garland and accepting चरणामृत. तो जब भी आप मंदिर में जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा डिवोटीज तिलक लगाए हुए नजर आते हैं. उसके अलावा उनकी पूरी बॉडी में तिलक लगे होते हैं और आपको बड़े प्यार से कई बार गार्लैंड से वेलकम किया जाता है, क्योंकि ये गार्लैंड महा होते हैं, डीटीज को चढ़ा के ऑफर किए हुए होते हैं और उसके बाद चरणामृत भी दिया जाता है. तो ये सब भगवान का प्रसाद है. So these 4 items are understood to be included by Kaviraj Goswami within Archana, yani DT worship. Although these items are not mentioned here, they are to be added to the previous 35 items. हमने वर्स नंबर 129 तक 35 items किए थे. Thus, the total number becomes 39. To these 39 should be added 5 others. कौन से 5 हैं? Association with devotees, chanting Hare Krishna Mahamantra, reading Srimad Bhagavatam, residing in Mathura, and worshipping the deity with great respect and veneration. तो ये जो 39 items plus these 5 items total मिला के 44 हो जाते हैं. And if we add the previous 20 items to these 44, total कितना हुआ? 64 items. तो the 5 items mentioned above, जो हमने 5 items अभी आपसे भी करवाए comments में, they repeat previously mentioned items. तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीला रूपा गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ दीज 5 आइटम्स कौन से हैं? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, चैंटिंग द होली नेम्स, डीटी वर्शिप, साधु संगा, रीडिंग श्रीमद् भागवतम, इज टू मेक वन नो द कंप्लीट सुपीरियरिटी ऑफ दीज 5 प्रैक्टिसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस. तो इससे हमें महिमा पता चलती है, इम्पोर्टेंस पता चलती है कि कितना रैपिड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो सकती है. तो द 64 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस इंक्लूड all the activities of BMW, body, mind and words, and actually senses, here senses, body, mind and senses. Thus 64 items engage one in devotional service in all respects. तो ये पूरा जो डिवोशनल सर्विस का जो प्रोसेस है, इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये 64 आइटम्स दिए गए हैं. पूरी श्रद्धा के साथ हमें इन्हें फॉलो करने चाहिए, एग्जीक्यूट करने चाहिए, एंड वी कैन मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. वर्स नंबर 130, विद लव एंड फेथ वन शुड वर्शिप द लोटस फीट ऑफ द डीटी. भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए. परपट, दिस वर्स एंड द फॉलोइंग 2 वर्सेस आर फाउंड इन भक्ति रसामृत सिंधु. अच्छा, अब जो हम वर्स नंबर 131 और 132 करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. 7 में परपर्ट्स हैं, उनसे हम अभी बहुत ब्यूटीफुल टीचिंग्स लेने वाले हैं. आइए मैं आपके कमेंट्स देख लूं पहले. अनुपमा जी, संतोष जी, राखी जी, वेलकम, हरि बोल. यस यस, चित्रा जी, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, चैंटिंग होली नेम, रीडिंग श्रीमद् भागवतम. वंडरफुल. यू नो व्हाट, आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल योर कमेंट्स. आप लोग, हम जैसे जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर कर रहे हैं, आप उनको बुलेटेड
समराइज करते हुए कमेंट्स में लिखते जा रहे हैं. जो व्यूवर्स पहली बार आए हैं उन्हें इनका बहुत बेनिफिट मिल रहा है. दे कैन अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द सेशंस दे हैव मिस्ड. We are talking about how to seriously and sincerely surrender at lotus feet of Bhagwan. Hari Bol. So, जब हम surrender की बात करते हैं, right? So, what comes to our mind? Sharanagati. So, the concept of surrendering ourselves to Krishna is at the heart of what it means to be Krishna conscious. Yet, the word surrender may bring lot of थॉट्स इन आवर माइंड, जो कि पेनफुल थॉट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी की सुपीरियोरिटी एक्सेप्ट करना परहैप्स एज ए रिग्रेटफुल एंड टू द वॉर फॉर लूजिंग साइड. सो लेकिन हम ये भी फील कर सकते हैं कि भगवान इज कॉलिंग आउट टू अस फॉर अवर सरेंडर इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टिंग हिज लव. सो सरेंडर में सीम टू इम्प्लाई अ वेरी बोरिंग लाइफ टू सम पीपल, बट जैसे जैसे हम इसका रियल मीनिंग समझेंगे वी विल फाइंड कि सरेंडर प्रोसेस इज वेरी डायनामिक और रेसिप्रोकेशन से भरा हुआ है, रेदर देन एनीथिंग बोरिंग और मोनोटोनस. और भगवान ने भगवत गीता में पॉपुलर वर्स जो है उसमें भगवान के क्या इंस्ट्रक्शंस हैं. लेट मी सी हु कैन रिमेंबर. हर पर्टिकुलर ये जो मैं सेशन करती हूँ लाइव का अंडर दिस सीरीज ऑफ how to sincerely surrender at lotus feet of Bhagwan, Hamesha I bring to everyone's reference one popular verse from Bhagavad Gita from chapter 18, surrender verse जो है. कौन सी verse है? Who can tell us the meaning of that verse or that particular verse? Please mention in the comments. I will give you few seconds. Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shivangini Gupta ji, welcome. Good to see you after a long time. Your comments. You're reading Bhagavad Gita now. Wonderful. हम इस वक्त चैतन्य चरितामृत से प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस समझ रहे हैं. चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 22, और जिसकी लिंक मैं एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ उन सभी व्यूअर्स के लिए जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं. इस वक्त हम हैं वर्स नंबर 131 पर, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है भागवत गीता की चैप्टर 18 की कौन सी फेमस वर्स है सरेंडर की, जिसको मैं हर क्लास में मेंशन करती हूँ क्योंकि वी आर ऑन दैट टॉपिक. लेट मी सी हु कैन मेंशन इन द कमेंट्स द फेमस वर्स अबाउट सरेंडर. जस्ट फ्यू मोर सेकेंड्स. Seema Channa ji, just trust me, have faith, I'm always with you. Wonderful, you are very close to meaning of that verse, but not exactly these words, but I will take it. I'll give you some credit. Anu Garg ji, whoever surrenders to me, I will protect him and free him from all past sins and any kind of miseries. Wonderful, Anu Garg ji, you are quite close to the meaning of that verse. वो वर्स है 66th वर्स भगवद गीता की. सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. भगवान कह रहे हैं abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. भगवान ने ये एश्योरेंस किसको दिया है? अर्जुन को. अर्जुन और भगवान कहाँ पर हैं? बैटल फील्ड में है, कुरुक्षेत्र के. भगवान ने अर्जुन को पूरी नॉलेज दे दी है. अर्जुन को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है हाउ अर्जुन बीइंग ए क्षत्रिय ही शुड एक्सिक्यूट हिज ड्यूटीज with his mind fixed at lotus feet of Bhagwan in a mood of surrender. Then he will be fearless. He will have total protection. He, in a mood of surrender, if one executes, performs their duties, then it is an activity of bhakti, and that's very pleasing to Bhagwan. Such devotees are very dear to Bhagwan, who surrender at lotus feet of Bhagwan and do follow his instructions. So this was surrender verse from Bhagavad Gita. और हमारा जो इल्यूजन रहता है इस डे टू डे लाइफ में, we think ourselves to be the center of reality and we do all our engagements without surrender, without Bhagwan's without following properly Bhagwan's instructions, and then
then we live a life of illusion actually, and that doesn't solve any purpose. Therefore, जो मैसेज है ना भगवत गीता का, to engage the world with a mood of surrender, that allows us to have a real meaning and value in our actions. तो सरेंडर के जो 6 एस्पेक्ट्स हैं, जो 6 लिम्स हैं, वो हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. चैप्टर 22 मध्य लीला चैतन्य चरितामृत. लेट अस सी what are the further instructions Chaitanya Mahaprabhu is giving to Sanatan Goswami. Text 131. One should taste the meaning of Srimad Bhagavatam in association of pure devotees, and one should associate with devotees who are more advanced than oneself and who are endowed with similar type of affection for the Lord. So, devotional life, हमारी जो भक्ति की लाइफ है, इसका प्रोसेस ही यही है कि हमें साधु संगा, हमें साधुओं का एसोसिएशन लेना है, डिवोटीज का. और डिवोटीज के एसोसिएशन में डू वी गॉसिप? नो. वी शुड टेस्ट द मीनिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम. वी शुड डू श्रवणम एंड कीर्तनम. And these devotees, if they are advanced than us, then we'll learn from them. And because of their mercy and following their instructions, we will make rapid spiritual advancement. और परपट आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है परपट का. इसमें बेसिकली एक्सप्लेन्ड है कि one should avoid those who are averse to Lord Vishnu and his devotees. नास्तिकों का एसोसिएशन अवॉइड करना है. who offend the chanting of Hare Krishna महामंत्रा, और वो कई बार वैष्णव के वेशभूषा में आ जाते हैं, अपने आप को गोस्वामी भी बोलने लगते हैं. One should try to understand, we should not try to understand श्रीमद् भागवतम. ऐसे मटेरियलिस्टिक लोगों से हमें दूर रहना चाहिए. और क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, इट कैन बी रिसाइटेड ओनली बाय वन जिसके पास अनफ्लिंचिंग फेथ है एट द लोटस फीट ऑफ भगवान एंड हिज डिवोटी द स्पिरिचुअल मास्टर. आपको पता है जो हमने 64 आइटम्स किए, उसका सबसे पहला आइटम क्या था? वन शुड टेक शेल्टर ऑफ ए प्योर सोल, अ स्पिरिचुअल मास्टर. क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर ने भगवान को रियलाइज किया है, दे कैन शो अस द वे टू कृष्णा बाय देयर इंस्ट्रक्शंस. तो यहाँ अब बात आ रही है कि श्रीमद् भागवतम कैन बी रिसाइटेड बाय वन हु हैज unflinching faith at the lotus feet of Bhagwan and his devotee the spiritual master. और ऐसे गुरु से हमें समझना है श्रीमद् भागवतम. और वेदास में हमारे दिया हुआ है, भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्धया न च टीकया. One has to understand Srimad Bhagavatam through the process of bhakti, devotional service. And how? By श्रवणम, by hearing the recitation from a pure devotee. ये सब इंजंक्शंस हैं वैदिक लिटरेचर के, जिनको श्रुति और स्मृति कहा जाता है. Those who are not in disciplic succession and those who are not pure devotees cannot understand the real objective of श्रीमद् भागवतम and भगवद गीता. हम कर रहे हैं अब वर्स नंबर 32. तो in the process of surrender with sincerity, with seriousness, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ अ गुरु एंड वी हैव टू डू द डिवोशनल एक्टिविटी ऑफ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम विद देम. वी स्टडी, वी रीड एंड हियर श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता विद देम. एंड बिकॉज दे आर प्योर सोल्स, they can give us the real purpose, the real meanings. And that is why हम श्रीला प्रभुपाद के purpose को study करके we are all purifying our senses, we are all perfecting our lives. हरि बोल. टेक्स्ट नंबर 132 से पहले एक बार आपके कमेंट्स चेक कर लेते हैं. चित्रा जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स. एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज टेक शेल्टर ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर. Geeta ji, yes, we talk and discuss scriptures and learn from each other. Hare Krishna. Shatrupa ji, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. Yes, these are the activities of bhakti. And Hari Bol Rajiv Singh ji. So, these are some of the lessons we are learning. I'm seeing आप सभी ने काफ़ी सारे points लिखे हैं. आगे बढ़ते हैं. Verse number 132. One should congregationally chant the holy name of the Lord and reside in Vrindavan.
तो श्रीला नरोत्तम दास जी का भजन है, श्री गौड़ मंडल भूमि ये बजाने चिंतामणि, तार हया व्रज भूमि वास. One who understands the transcendental nature of Navadvip and its surrounding area, where Sri Chaitanya Mahaprabhu enacted his pastimes. Navadvip is in West Bengal. Calcutta से 3 घंटे दूर है, जहाँ पे मायापुर है, जहाँ पे we have a beautiful a temple and the whole community established there. तो वहाँ पर ये मेंशन है नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो भजन है कि जिनको ट्रांसेंडेंटल नेचर नवद्वीप का समझ में आ जाता है, उसके अराउंड के एरिया का, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं की, ऐसे लोग हमेशा वृंदावन में रिसाइड करते हैं. इसी तरह जगन्नाथपुरी में रहना, जगन्नाथपुरी में विजिट करना इज एज सेम एज लिविंग इन वृंदावन. तो कंक्लूजन ये है कि नवद्वीप धाम, जगन्नाथपुरी धाम और वृंदावन धाम आइडेंटिकल है. ये श्रीला प्रभुपाद जी रेफर कर रहे हैं इस नरोत्तम दास ठाकुर जी, श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी के भजन से. However, if one goes to मथुरा मंडल भूमि फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, कोई राइट माइंडसेट में विजिट नहीं करते हैं, तीर्थ स्थलों पे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा ऑफेंस करते हैं, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है. और जो भी ऐसा करते हैं फिर उन्हें उसका भुगतान करना पड़ता है अगली लाइफ में, एक या तो बंदर के रूप में या फिर हॉक के रूप में, चाहे उनका जन्म वृंदावन में हो अगला वाला. इस तरह से जब बॉडी अगली मिलती है तो जो अपराध करने वाले अपराधी होते हैं उन्हें फिर इवेंचुअली आगे की लाइफ्स में जाकर मुक्ति मिलती है. श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रिमार्क करते हैं कि वृंदावन में रिसाइड करना और ये सोचना कि एंजॉयमेंट होगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा, इससे डाउनफॉल होता है डिवोटीज का. हमारा मूड क्या होना चाहिए? हरि बोल. कमेंट्स में लिखिए. आई वॉन्ट टू सी वॉट यू अंडरस्टैंड. वॉट शुड बी द मूड ऑफ अ पर्सन who wants to reside in Vrindavan? Hare Krishna. Please quickly write a short response in the comments. What should be the mood of a person who wants to reside in Vrindavan? Hari Bol. बिमला देवी जी, संतोष कुमार जी, अनुपम बसक जी, हरि बोल. हमारा वॉल्यूम तो इतना ही है संतोष जी. कैन आई रिक्वेस्ट सम ऑफ यू टू प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स, इज माय वॉल्यूम ओके फॉर यू? कैन यू हियर मी प्रॉपरली? उससे संतोष जी को भी क्लियर हो जाएगा अगर उनके डिवाइस में उन्हें वॉल्यूम रेज करना है, या हमें पता चल जाएगा हमारे एंड पर कुछ इश्यू है. प्लीज सम ऑफ यू कैन यू कमेंट इफ द वॉल्यूम इज ओके. हरि बोल. राजीव सिंह जी, माता जी एक सवाल मैं काफ़ी टाइम से आपसे पूछना चाह रहा था, थोड़ा आज के टॉपिक से बाहर है. एनिमल को पेट बनाने से संबंधित है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? राजीव सिंह जी, प्लीज आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली, ओके? क्योंकि फिर इट्स एवरीबडी हैज़ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन देयर माइंड एंड वी आर ट्राइंग टू get the essence about the topic of surrender from this chapter. Okay? Hari Bol. Bharti Mehra ji, Chitra Gidwani ji, humility and surrender. I'm not sure आपने किस रेफरेंस में ये पॉइंट लिखा है, लेकिन मैंने आप सभी से ओके. सो हमारा आपसे क्वेश्चन था कि वृंदावन जब हम तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं या वृंदावन में कोई जाकर वहाँ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो तीर्थ स्थल है, धाम है, होली धाम है. So what should be the mood there, right? So that was my question, and Chitra ji ka response beautiful hai, humility and surrender. Wonderful, thank you. We have Ujjwal Swarnalata ji, Hare Krishna. Okay, Chitra ji, you can hear. Okay, Rajiv Singh ji. All right, so volume is okay. All right, few people responded. Okay, thank you so much, Ajay ji, Swarnalata ji. निधि गुप्ता जी, मूड होना चाहिए ऑफ प्योर डिवोशन एंड लव, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन. दैट इज द मैसेज हमने जो अभी वर्ड्स में पढ़ा. वी हैव टू बी केयरफुल. वी शुड नॉट गो देयर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन और फॉर अल्टीरियर मोटिव्स. अनुगर जी, कंप्लीट सरेंडर टू लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड ह्यूमिलिटी. वंडरफुल. So we have Geeta Deshaji's response, mood of bhakti and total surrender, mood of spiritual uplift.
वंडरफुल। विक्रम जी, पद्मावती जी, भारती मेहरा जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव सेशन में। हम इस पर्टिकुलर सेशन में जो रीड कर रहे हैं फ्रॉम चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 22 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। हमने 64 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस डिस्कस किए, रीड करे वर्सेस से, और अब फर्दर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को किस तरीके से वन कैन मेक देयर लाइफ द लाइफ ऑफ भक्ति with filled with faith and veneration. Sincerely and seriously, how can one surrender at the lotus feet of Bhagwan? शत्रुपा जी का रेस्पॉन्स था, मूड ऑफ भक्ति होना चाहिए when you go to वृंदावन। वंडरफुल। ऑलराइट, राजीव कुमार जी, संतोष कुमार जी, यस, भक्ति करने के लिए ही वृंदावन जाना चाहिए। यस, दैट शुड बी आवर मूड। और रूपा भादुरी जी, हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। सो हमें ऑफेंसेस नहीं करना है, वैष्णव ऑफेंस, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, इन ऑफेंसेस से बचना है। और उसके अलावा भी जो हमें प्रीशियस लाइफ मिली है, you know, we have to understand what is the purpose of this life so that we can engage in appropriate activities of bhakti and make this life perfect. Verse number 133, the power of the 5 principles is very wonderful and difficult to understand. तो ये जो 5 प्रिंसिपल हमने मेन पहले शुरू में ही आपसे पूछे थे, आप सभी ने कमेंट्स में भी लिस्ट किए, तो इनका पावर बहुत ही वंडरफुल है, लेकिन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड भी है, क्योंकि अगर उसमें फेथ नहीं होगा तो डिफिकल्टी आएगी। सो इवन विदाउट फेथ इन दैम, अ पर्सन who is offenseless can awaken his dormant love of Krishna simply by being a little connected with them. तो फेथ ज़रूरी है, और अगर शुरू में फेथ ना भी हो, लेकिन अगर आप ऑफेंसलेसली एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये 5 एक्टिविटीज़, तो हृदय में जो डॉर्मेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो अवेकन हो जाएगी थोड़े से भी कनेक्शन के साथ। सो टेक्स्ट नंबर 134, when one is firmly fixed in devotional service, whether he executes one or many process of devotional service, the waves of love of Godhead will awaken. तो मेन बात ये है, भगवान ने भी कही है भगवद गीता में, just fix your mind on me, worship me, pay your obeisances to me, and you will come to me. भगवान ने खुद कहा है, do not fear. Why? Because you are my very dear friend. Bhagwan loves such devotees who are very sincere, who are very eager to serve at the lotus feet of Bhagwan. और ऐसे में पूरे 9 process of devotional service ना भी कर रहे हों, एक भी कर रहे हों, लेकिन सिंसियरली करें, चाहे हम चैंटिंग कर रहे हैं, चाहे हम श्रवणम कर रहे हैं, चाहे हम कीर्तनम कर रहे हैं, let's do it attentively, let's do it without offenses, and let's do it with total dedication. हरि बोल। और उसका रिजल्ट क्या होगा? The waves of love of Godhead will awaken, क्योंकि heart will transform, heart will purify, and heart will overflow with love, and then only we can share with others what is in our heart, isn't it? So the 9 process of devotional service are Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Atma Nivedanam. Text number 135. There are many devotees who execute only one of the 9 process of devotional service. काफी लोग केवल एक ही अंग करते हैं नवविधि भक्ति में से, nonetheless they get ultimate success, और उनकी लाइफ में उन्हें बहुत सक्सेस मिल जाती है भक्ति की लाइफ में। तो डिवोटीज का एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल महाराज अम्बरीश, उन्होंने पूरे 9 प्रोसेस एग्जीक्यूट किए एंड उनको अल्टीमेट सक्सेस थी। वो इतने बड़े एग्जाम्पल माने जाते हैं। और टेक्स्ट 136 में डिस्क्राइब्ड है कि किस तरीके से डिफरेंट पर्सनालिटीज़ ने पूरे 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस एग्जीक्यूट करके परफेक्शन अचीव किया। बिफोर वी डू टेक्स्ट नंबर 136, लेट मी चेक योर कमेंट्स। शर्मिला जी, हरे कृष्णा, जितेंद्र जी, विक्रम जी, राहुल लोधी जी, रूपा भादुरी जी, हरे कृष्णा। हरि बोल। वेरी क्विकली राजीव सिंह जी का कमेंट पढ़ते हैं। इट सीम्स ही हैज़ अ वेरी
burning question on his mind. Let me see if we should spend time on it. माता जी विद रेस्पेक्ट सेशन के लास्ट में प्लीज़ मुझे बता देंगे कि पेट को घर में पालना चाहिए या नहीं, क्योंकि आई फील समटाइम्स दैट इट इज़ लाइक पुटिंग समवन बिहाइंड द बार्स, पर हमें गौ माता को पालना ही चाहिए। ये दो बातें कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रही हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। राजीव सिंह जी, अगर हम श्रीला प्रभुपाद की टीचिंग्स देखें, शास्त्रों की टीचिंग्स देखें, किस तरह से एग्जॉल्टेड डिवोटीज पेटिंग करके, यानी पेट रख के उनका डिस्ट्रैक्शन हो गया स्ट्रॉन्ग साधना से। तो एज सच हमें हर लिविंग एंटिटी के लिए करुणा होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। ओके, वी शुड नॉट मिसट्रीट और कमिट वायलेंस अगेंस्ट एनी लिविंग एंटिटी। लेकिन अगर अपने आप को हम साधक बनाना चाह रहे हैं और डिसिप्लिन करना चाह रहे हैं भगवान की भक्ति में, और ऐसे में हम अगर एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स रखते जाएंगे और एक्टिविटीज़ करते जाएंगे जिससे कि हमें भक्ति के लिए वक्त ना मिले और हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो हमें वर्जित करना चाहिए ऐसी एक्टिविटीज़। देखिए, सरेंडर का जो सेकंड प्रिंसिपल है, वी शुड रिजेक्ट ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर नॉट फेवरेबल फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। पर कई बार हमारा फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल हम अपना ही केस बता दें। सो I and my husband, we are not in favor of keeping any pets. लेकिन because of our children, our grown up elder son, he got a dog because वो experience करना चाहते हैं, they want to pet a dog, they want to raise a dog, and they want to experience the unconditional love. So ऐसी situation में we have to evaluate everything. If your relationship with the loved one is at a cost where you can preach to them, you can make them a bhakta, at the same time you have to be very careful how much you are going to get involved in such responsibilities. So person to person it differs. हर person का स्वभाव अलग होता है, propensities different होती है. So eventually our elder son kept a dog, right? So a dog is in the home. So even though we did not want a dog, but we ended up with a dog, but children are taking care of the responsibilities so that the dog is not a botheration in our life of bhakti. But we share prasadam with the dog. We sing Hare Krishna Mahamantra to the dog, so that is a devotee dog, right? So every living entity को हरे कृष्णा महामंत्र का एक्सपीरियंस जरूर देना चाहिए, so that उनकी future life, they may go back to God at some time. At the same time, आपका जो क्वेश्चन है कि गौ माता को पालना चाहिए, ये सब श्रीला प्रभुपाद जी ने भी अपनी टीचिंग्स में बताया है। गौ रक्षा, गौ सेवा, बिकॉज काउज आर वेरी डियर टू कृष्णा। भगवान काउज, कृष्ण खुद, उनके अगर आप लीलाएं देखेंगे अगर, तो वो गोपाल, भगवान का नाम गोपाल है, गौ की रक्षा करते हैं। तो भगवान काउज का ध्यान रखते हैं, और अगर उनके व्रज के जो पूरे पास टाइम्स आप देखेंगे, दे आर अराउंड काउज एंड द काउज, इजंट इट? और अगर आप वृंदावन भी जाते हैं तो आपको इतनी गौशालाएं दिखेंगी। समस्त ISKCON temples, they all have, most of them have goshalas, they are taking care of the cows. So ये जो ब्राह्मणिकल कल्चर है, अगर शास्त्रों में भी पढ़ेंगे तो उसमें one of the duties is to take care of cows. तो ये बहुत ही नेचुरल है कि काउस का ध्यान रखा जाए। काउ इज लाइक अवर मदर, राइट? So we should protect them. So there is a lot of things can be said on this topic. क्योंकि अब हम मेन टॉपिक से डिविएट हो जाएंगे, इस पे अब मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रही, बट थोड़ा सा टच कर लिया है, सो दैट यू कैन मेडिटेट ऑन दैट, और आप थोड़ा गूगल करके इस बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं। And person to person, they have to make decisions, so you can decide accordingly. Okay? हरि बोल। संजय कुमार जी, गव्याना जी, राणा जी, सुवेश जी, हरि बोल। ऑल द न्यू व्यूअर्स, हम समझ रहे हैं प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, क्योंकि इफ वी वांट टू सरेंडर सिंसियरली, seriously at the lotus feet of Bhagwan, with that attention, absorption and attachment, then in sadhu sangha we do reading of the scriptures, we find out from the instructions of Vaishnava acharyas how we can do that.
how we can cultivate those qualities which develop when someone follows the life of devotion. So that's what we are doing. We are understanding from the teachings of Chaitanya Mahaprabhu from Chaitanya Charitamrit, Madhya Leela, chapter 22. Hare Krishna. Thank you, Geeta Mata ji, Sona Shresh ji, Tapan Day. Geeta ji, serving Gau Mata is greatest blessing. Wonderful. All right, say Jyoti ji, Bangladesh say wonderful. Let's move forward. हम हैं verse number 136 पर. आइए, let us see how far we can go along today. So Maharaj Parikshit attained the highest perfection, sheltered at Lord Krishna's lotus feet, simply by hearing about Lord Vishnu. So स्वयं परीक्षित महाराज का केस देखिए, पूरी श्रीमद् भागवतम हुई, सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको नरेट की, कीर्तन किया और महाराज परीक्षित ने श्रवण किया, and he achieved perfection. Both of them achieved perfection. Shukdev Goswami attained perfection by simply reciting Srimad Bhagavatam. Prahlad Maharaj attained perfection by remembering the Lord. Or Goddess of Fortune attained perfection by Pad Sevanam, massaging the transcendental legs of Mahavishnu. Maharaj Prithu attained perfection by worshipping the deity. Deity worship के example माने जाते हैं, बहुत ही exalted. और Akrur attained the perfection by Vandanam, offering prayers to the Lord. Vajrangvali Hanumanji attained perfection by rendering service to Lord Ramchandra, Dasya mood में Dasyam. And Arjun attained perfection by simply being Krishna's friend, Sakhyam, Sakham bhav में. तो बलि महाराज attained perfection by dedicating everything to the lotus feet of Bhagwan, आत्मनिवेदनम. तो ये ब्यूटीफुल लिस्टिंग हम यहाँ देख रहे हैं, एक्सॉल्टेड पर्सनालिटीज जिन्होंने परफेक्शन अचीव किया अपनी लाइफ में, एक एक प्रोसेस फॉलो करते हुए ऑफ डिवोशनल सर्विस. तो इस तरीके से दे वर ऑल एट द ब्यूटीफुल मूड ऑफ सरेंडर, सर्विंग एट द लोटस फीट ऑफ भगवान. टेक्स्ट नंबर 137 से 139. सो यहाँ पर अब डिस्क्राइब्ड है कि अम्बरीश महाराज ने किस तरीके से सारे 9 प्रोसेसेस फॉलो करके परफेक्शन अचीव किया, और ये श्रीमद् भागवतम में पूरा पास टाइम दिया है इन कैंटो 9 चैप्टर 4 वर्स 18 से 20 में. तो महाराज अम्बरीश ऑलवेज एंगेज्ड हिज माइंड एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, हिज वर्ड्स इन डिस्क्राइबिंग द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड. यानी उन्होंने माइंड तो एंगेज किया लोटस फीट ऑफ भगवान, पर उनके जो मुख से वचन थे, जो वर्ड्स थे, यानी कीर्तनम, एंड हिज हैंड्स इन क्लेंजिंग एंड वॉशिंग लॉर्ड्स टेम्पल. ये जो लॉर्ड्स टेम्पल को वॉश करने की जो एक्टिविटी, तुलसी का टेक केयर करने की एक्टिविटी पाद सेवनम कैटेगरी में आती है. हिज ईयर्स इन हियरिंग द टॉपिक्स अबाउट सुप्रीम लॉर्ड श्रवणम, हिज आईज इन सीइंग द डीटी ऑफ द लॉर्ड कृष्णा इन द टेम्पल, डीटी वर्शिप, Archanam, his body in embracing Vaishnavas or touching their lotus feet, Pad Sevanam, his nostrils in smelling the aroma of the tulsi leaves offered to Krishna's lotus feet, again Pad Sevanam, his tongue in tasting food offered to Krishna, his legs in going to different places of pilgrimage like Vrindavan and Mathura or to Lord's temple, his head in touching the lotus feet of the Lord and offering him obeisances, and his desires in serving the Lord faithfully. In this way, Maharaj Amrish ne kya kiya? He engaged his senses in transcendental loving service of the Lord. As a result, he awakened his dormant loving propensity for Lord's service. So now we all understand how we can awaken that dormant loving propensity for Lord's service. How we can sincerely surrender at the lotus feet of Bhagwan. If we follow this roadmap, if we follow this path, in a proper mood of devotion, in awe and reverence, if we engage in serving the lotus feet of Bhagwan, then we can develop that mood of surrender. Hare Krishna. Let me see your comments. Narendra Das ji, Hare Krishna. Ravindra Das ji, Tanya Virmani ji, Hari Bol. Ranomal Nenwani ji, Hare Krishna. So dear devotees, आज ये जो हम कर रहे हैं हाउ टू सीरियसली सरेंडर टू कृष्णा, इसमें पार्ट 13 कर रहे हैं. आज 13th सेशन है
एंड होपफुली we'll do few more sessions और ये चैप्टर पूरा कवर कर लेंगे. और जैसा कि आप देख रहे हैं, हर जो वर्स है इस चैप्टर की, इससे हमें बहुत ही ब्यूटीफुल टीचिंग्स मिल रही हैं कि डिवोशनल लाइफ में व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज द एग्जॉल्टेड डिवोटीज वर डूइंग. They had this perfect beautiful mood of surrender and they were very dear to Bhagwan. So we need to just follow in their footsteps and we have to engage similarly with simplicity, with sincerity in serving at the lotus feet of Bhagwan. And for that we actually serve the devotees of the Bhagwan also. Hari Bol. So हरे कृष्णा. कंवरदीप जी, सुब्रमण्यन जी का क्वेश्चन है, isn't it true that no chanting is fruitful unless it's without श्रद्धा? सो सुब्रमण्यन जी, सबसे पहली बात तो थोड़ी सी श्रद्धा ज़रूर होती है जब कोई चैंटिंग करता है. वो बहुत ज़रूर एलिवेटेड भक्त नहीं होते हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम when one engages in bhajan kriya in the association of devotees, then their shraddha increases. Okay? Brijesh Mittal ji, and then please don't type your question again and again. I answered your question, Subramanian ji. Hari Bol. Let's go back to verse number 140. Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, chapter 22. If a person gives up all material desires and completely engages in transcendental loving service of Krishna, as enjoined in revealed scriptures, he is never indebted to the demigods, sages or forefathers. तो ये बहुत ही डीप चीज़ बोली गई है यहाँ पर, इसको ध्यान से समझ लें. What are the benefits of engaging in transcendental loving service of भगवान? सबसे पहली बात तो धीरे धीरे हमारी मटेरियल डिज़ायर्स से हमारा प्योरिफिकेशन हो जाता है, हमारी लाइफ स्पिरिचुलाइज हो जाती है. एंड देन यहाँ पर डेट्स की बात बताई गई है. एवरी लिविंग एंटिटी हैज़ सम डेट्स. एंड यहाँ पर पर्पट में श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा है, जो भक्ति भाव से सरेंडर मूड से भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें किसी प्रकार के भी अपने एंसेस्टर्स को, देवी देवताओं को, सेजेस को, टीचर्स को, किसी के भी प्रति उनको कोई भी ऋण नहीं रहते. सो आफ्टर बर्थ एवरी मैन इज इंडेटेड इन सो मेनी वेज. हर व्यक्ति पर ऋण होता है, जिसने भी जन्म लिया है उस पर ऋण होते हैं देवी देवताओं के, क्योंकि हमें देवी देवताओं की कृपा से हवा है, लाइट है, वाटर है. और फिर जब वैदिक लिटरेचर्स हम पढ़ते हैं तो हम पे ऋण आता है बड़े बड़े ऋषि मुनियों का, जैसे व्यास देव हैं, नारद हैं, देवल हैं, असिता हैं. उसके बाद एक पर्टिकुलर फैमिली पे बर्थ लेने के कारण हम पर ऋण आ जाता है अपने एंसेस्टर्स का, फोर फादर्स का. तो इस तरीके से हम सब बहुत लिविंग एंटिटीज़ के प्रति ऋणी होते हैं, इंडेटेड होते हैं. जैसे कि काउस, क्योंकि उनसे हमें मिल्क मिलता है, और उसके बाद हम कितने एनिमल्स से सर्विस लेते हैं, उनके भी हम ऋणी हो जाते हैं. लेकिन हम जब भगवान की भक्ति में लगते हैं, हम भगवान की शुद्ध भक्ति में भी आते हैं, तो भगवान हमें मुक्त कर देते हैं इन सारे ऋणों से, सारे डेट से हमें फ्रीडम मिल जाती है. और ये सब एक्सप्लेन्ड है श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 5 में फर्दर. ओके, बट इसका रेफरेंस यहाँ इसलिए दिया जा रहा है ताकि हम शुद्ध भक्ति का मूड डेवलप करके अपने आप को डेट फ्री, ऋण मुक्त कर सकें. ओके, हरि बोल. टेक्स्ट 141. One who has given up all material duties and taken full shelter at the lotus feet of Mukunda, भगवान का नाम है मुकुंद, who gives shelter to all, is not indebted to demigods, great sages, ordinary living beings, relatives, friends, mankind, or even his forefather who have passed away. तो इस तरीके से हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी होती अगर हम प्रॉपर डिवोशनल सर्विस के रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, भक्ति की लाइफ में एंगेज होते हैं एंड फुल शेल्टर लेते हैं सिंसियरली एंड सीरियसली एट द लोटस फीट ऑफ भगवान, एट द लोटस फीट ऑफ मुकुंदा, जो सभी को शेल्टर देते हैं. तो फिर कोई भी डेट या कोई भी ऋण की एंजाइटी नहीं रहती. हरि बोल. पर्पट में एक्सप्लेन किया गया है फर्दर ऋण के बारे में ही. ये श्राद्धों की पूजा होती है, पितृ के यज्ञ होते हैं,
अपना गेस्ट को प्रॉपरली रिसीव करना होता है, 5 तरह के यज्ञ होते हैं जिससे ऋण से हम फ्री हो सकें, जो कि हमने अभी पिछली वर्ष में एक्सप्लेन किए। तो नारद मुनि ने स्टेटमेंट दिया है कि सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस अगर किया जाए भगवत धर्म का, यानी कि भक्ति की लाइफ, इन कनेक्शन विद द स्टेटमेंट्स प्रीवियसली मेड बाय नव योगेंद्रास बिफोर महाराज निमि, ये भी कैंटो 11 में है। तो इसमें एक्सप्लेन्ड है किस तरीके से वन कैन बिकम अ प्योर डिवोटी, प्योर भक्त बन के जो भक्ति में एंगेज होते हैं वो ऋण मुक्त हो जाते हैं। हरि बोल। टेक्स्ट नंबर 142. Although the pure devotee does not follow all regulative principles of Varnashram, he worships the lotus feet of Krishna. Therefore, he naturally has no tendency to commit sin. तो sum and substance ये है कि if you become a pure devotee, if you engage in pure devotional service, then we can get out of the influence of modes of material nature. We can get free from all kinds of debts. We can be liberated from the cycle of birth, old age, death, disease, जिसको transmigration of soul भी बोला जाता है. And we can be completely free from sinful activities. और इन सब का solution जैसे कि हम बता रहे हैं, we have to sincerely surrender at the lotus feet of Bhagwan by following the processes of devotional service, which is the Krishna conscious process. एंड यहाँ पर ये मैंशनड है श्रील प्रभुपाद जी के परपट में कि वन कैनॉट टेक टू कृष्णा कॉन्शियसनेस विदाउट बीइंग फ्रीड फ्रॉम सिंफुल एक्टिविटीज. तो जो भी सीरियस होते हैं इस बारे में, जो भी सिंसियर होते हैं, दे कैन बी फ्रीड बिकॉज दे विल फॉलो द रोड मैप, दे विल फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ आचार्यास. और इस तरीके से डिवोटी इज नेवर इंक्लाइंड टू कमिट सिंस. और जब कृष्णा कॉन्शियस लाइफस्टाइल, व्हेन समवन फॉलोज दिस कृष्णा कॉन्शियस लाइफस्टाइल, ही कैन ईजिली गिव अप द सिंफुल एक्टिविटी. यहाँ पर यही कंफर्म किया गया है. हरि बोल. लेकिन फिर भी एक्सीडेंटली अगर कोई डिवोटी इन्वॉल्व हो जाता है किसी सिंफुल एक्टिविटी में, तो स्वयं भगवान हेल्प करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, और अलग से उस डिवोटी को प्रायश्चित या रेगुलेटिव फॉर्म ऑफ एटोनमेंट नहीं करना पड़ता, क्योंकि भगवान स्वयं उसके हृदय से चैत गुरु की तरह उसको गाइडेंस देते हैं, क्योंकि भगवान तो स्वयं स्पिरिचुअल मास्टर हैं विद इन आवर हार्ट्स. और ये सब भी डिस्क्राइब्ड है श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 में. लेट्स कवर द वर्सेस नंबर 144 and 145. One who has given up everything and taken full shelter at the lotus feet of Hari, the Supreme Personality of Godhead, is very dear to Krishna. Who are very dear to Krishna? ये हम भागवत गीता चैप्टर 12 भक्ति योगा चैप्टर में वर्स नंबर 13 से 20 में भी रेफर कर सकते हैं. Who are very dear to Krishna. लेकिन यहाँ पर दिया है one who has taken full shelter at the lotus feet of Hari. And how can you take shelter or how can you surrender at the lotus feet of Bhagwan? ये हम पूरा डिस्कस करते चल रहे हैं. हमें 64 आइटम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस फॉलो करना चाहिए. हमें लेना चाहिए शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ ए प्योर सोल. उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए. उसके बाद एक्टिविटीज़ बताई हैं कि टेंपल में हमें कैसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, टेंपल के बाहर कैसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, दूसरे लिविंग एंटिटीज़ के प्रति हमें कैसे अपराध कमिट नहीं करना चाहिए, हमें होली नेम्स के अगेंस्ट अपराध कमिट नहीं करने चाहिए. और सबसे बड़ी बात, इफ़ वन इज़ इन्वॉल्व इन सम सिंफुल एक्टिविटी बाय एक्सीडेंट, तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ भगवान जो सबके हृदय में है वो सिंस को रिमूव कर देते हैं विदाउट डिफिकल्टी. Text 145. The path of speculative knowledge and renunciation is not essential for devotional service. Indeed, good qualities such as non-violence and control of mind and senses automatically accompany a devotee of the Lord. तो जो भगवान के डिवोटीज होते हैं ना, सच्चे भक्त जो सिंसियरली भगवान की शरण लेते हैं एट हिज लोटस फीट, वो स्पेकुलेटिव नॉलेज और इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं. वो केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो पाथ ऑफ भक्ति है ना, इसमें केवल है एटर्नल लविंग सर्विस टू द लॉर्ड.
अगर कोई अबैंडन करता है स्पेकुलेटिव नॉलेज और जस्ट एंगेज करता है इन ट्रांसेंडेंटल लविंग डिवोशनल सर्विस, तो हमें ये जानना चाहिए ही हैज़ अटेन्ड परफेक्शन। तो ऑटोमेटिकली यहाँ बताया गया है कि ऐसा भक्त जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसमें अपने आप ही सारे डिवाइन क्वालिटीज डेवलप हो जाती है व्हेन वन रेंडर्स लॉर्ड ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस। बिफोर वी कम टू वर्स नंबर 146, आज हम वर्स नंबर 150 तक करने की कोशिश करेंगे अगर लंबे पर्पस ना हुए तो, लेकिन पहले आपके पर्पस, आपके कमेंट्स देख लें एक बार। ऑल राइट, वरुण छाबरा जी, हरे कृष्णा, अनुराधा जी, वेलकम। दिल बहादुर जी, कनागस बापथी, आई होप आई सेड योर नेम राइट, वेलकम। निधि गुप्ता जी, वी शुड ऑलवेज टेक फुल शेल्टर सिंसियरली इन लोटस फीट ऑफ मुकुंदा, वंडरफुल। लेट मी पुट ऑन दिस अगेन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुब्रमण्यन जी का क्वेश्चन है, how to raise our Shraddha? I am at a place where there is no satsang, no devotional people and spiritual people. I cannot go alone forward towards Krishna even though it's possible, but I truly miss bhajan and satsang. हरी बोल सुब्रमण्यन जी, आपके पास में ऑनलाइन ऑप्शन तो है ही। आप देखिए, हम रोज ऑन ए डेली बेसिस वी मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड वी ऑल डू जपा टुगेदर। सो चाहे आप इन पर्सन ना मिल पाएँ, लेकिन यू कैन मीट पीपल बाय द वाणी, यू कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डिवोटीज बाय देयर वर्ड्स, सो यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन संघा। जिस तरह से इस वक्त आप ऑनलाइन इस श्रवण और कीर्तन की डिवोशनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो इक्वली इफेक्टिव। सो आवर फेथ ग्रोज when we do Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam in the association of devotees. अगर आपको इन पर्सन एसोसिएशन नहीं मिल रहा है तो आप इसका बेनिफिट ऑनलाइन इन लेक्चर्स, इन लाइव सेशंस में ले सकते हैं। हरि बोल। अरुण त्यागी जी, निधि गुप्ता जी, धीरज जी, वेलकम। पद्मावती जी, रविंद्र जी, हरि बोल। सो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। हम कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत और उसमें हम हैं चैप्टर 22 ऑफ मध्य लीला। और क्योंकि अभी अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया तो उनके बेनिफिट के लिए हम लिंक फिर से शेयर कर रहे हैं। इस वक्त हम रीड करने जा रहे हैं वर्स नंबर 146 और हमारे जो सारे बहुत ही अटेंटिव प्यारे प्यारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं वो समराइज करते जा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देते जा रहे हैं ताकि जो न्यू व्यूअर्स हैं वो बेनिफिट उठा सके इन टीचिंग्स का इस पर्टिकुलर सेशन में। सो वर्स नंबर 146, इस वक्त तक हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आज स्टडी कर ली, श्रवण कर ली कि जो 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस हैं किस तरह से उनमें एंगेज करके वन कैन अचीव परफेक्शन इन देयर डिवोशनल लाइफ, दे कैन अचीव द गोल ऑफ लाइफ, दे कैन come closer to the lotus feet of Bhagwan, they can develop the mood of surrender or they can seriously surrender at lotus feet of Bhagwan. तो before we move forward, हमारी उन व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है जो न्यू व्यूअर्स के लिए कृपया आप 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस लिस्ट कर दीजिए। हमने अभी अभी वो वर्सेस कवर की हैं, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और वहाँ से रेफर भी कर सकते हैं। प्लीज मेंशन 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस विद द एग्जाम्पल ऑफ द पर्सनैलिटी जिन्होंने अपनी डिवोशनल लाइफ परफेक्ट कर ली by following that process of devotional service. हरे कृष्णा, प्लीज रेफर करिए प्रीवियस वर्सेस। हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। वर्स नंबर 136 सबसे बड़ी हिंट आपको दे दी है। वर्स नंबर 136 को रेफर करिए, 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस लिस्ट करिए और उसके साथ ही नेम्स लिखिए पर्सनालिटीज के जिन्होंने परफेक्शन अचीव किया by following that process of devotional service. Hare Krishna. I am going to check your comments. I should see some responses within a minute. अगर नहीं दिखे कुछ responses, I am going to share the answer with you all. हरि बोल। इला पटेल जी, हरे कृष्णा। अंकित मोदी जी।
Subramanian ji, I only want Krishna to accept me as soon as possible because I have been searching him and loving him since last 12 years. Because this Kali Yuga turns worse. Subramanian ji, Hare Krishna. You know, Srila Prabhupada ji से किसी ने बोला था, how long it takes to surrender to Bhagwan? How much time will it take? आपको पता है श्रीला प्रभुपाद जी ने क्या रिस्पॉन्स दिया? श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा, right away, if one wants, if one is sincere, they can surrender to Krishna right away, in a moment. So that's what is what you are looking for. Then you need to be just sincere and seriously surrender to Krishna. And भगवान को surrender करने के लिए हमने 6 limbs discuss किए हैं. Please meditate on it. Please reflect on it and come back to us if you have any questions. Ankit Modi ji, Geeta ji, Bhakta Prahlad did remembrance, Vishnu Smaranam, wonderful. Shramamanyam ji, Shravan Manan Smaran. You have listed, I think, all 9 processes of devotional service. Wonderful. I also want to see the examples of personalities. Chitra Gidwani ji, Hare Krishna. Hanuman did Ram Seva. Hanuman ji example hai Dasyam ke. So is tarike se I want you to list the name of the devotional process and who is the personality who attained perfection. और उसके लिए हमने आपको open book quiz दी है. Please go to verse number 136 and you can find your answer there. At least everyone try to write one process and one name. That will really benefit you. Please go ahead and check verse number 136. Chitra ji, Atma Nivedanam, but who is the personality? Please find out. Nidhi Gupta ji, Akrur ji, Vandanam, Arjun, Sakyam, Hanuman Dasyam, Prahlad Smaranam. Wonderful, wonderful. अब तक निधि गुप्ता जी ने मैक्सिमम लिस्ट किए हैं. It doesn't matter अगर आप एक भी लिस्ट करें, still that's fine. Excuse me. गीता माता जी ने लिखा है, किंग परीक्षित ने श्रवण किया. वंडरफुल. पूरी श्रीमद् भागवतम उन्होंने लास्ट 7 days of his life में श्रवण की and he perfected his life. Subramanian ji, I am sincere. I have many times I was free and became mukh, but again Maya overtook. Yes, Subramanian ji, Maya, we are at war with Maya at all times. Just because someone becomes a buck doesn't mean Maya doesn't bother them. Okay? So as long as we chant consistently 16 mala of Hare Krishna Maha Mantra every day, Srila Prabhupada said, Maya will always be a challenge for us. So we have to be very, very steady and determined with our sadhana, and we have to be very sincere. So we have to engage in the 5 processes of devotional service, which are very potent. And what are they? They are reading Srimad Bhagavatam, chanting, deity worship, serving the devotees and visiting Holy Dham. और अगर आप होली धाम इस समय विजिट नहीं कर सकते तो आप अपने घर में ही होली धाम ला सकते हैं by doing श्रवण and कीर्तन of श्रीमद् भागवतम. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Chitra ji, Arjun, Chitra ji, it will not help if you write the names like that. You have to list the name of the seva, the name of the devotional process for which these personalities are listed. Okay? So, Geeta ji, Goswami yani ki Shukdev Goswami ji, he did Kirtanam, and Ila Patel ji, love Krishna, offer prasad, flower. Yes, Bhagwan says one can offer him a leaf, flower, fruit, and he will accept it. That should be done with love and devotion. Falguni ji, welcome. Geeta ji, Lakshmi ji does Pad Sevanam, and we have Anita ji. Anita ji, sorry, we cannot discuss dreams here in this particular class. It has to be, with reference to the Sharanagati, the surrender topic we are talking about today, and we are almost nearing the end of the class. Divya ji, Hare Krishna, Chakra ji, Chitra ji, Shukdev Goswami is an example of
Kirtanam. Rakhi ji, Bhakt Prahlad is the example of Vishnu Smaranam. Geeta ji, Bali Raja did total surrender, Atma Nivedanam. Wonderful, wonderful. गीता माता जी एंड अनु गर्ग जी, आप दोनों ने सारे एग्जाम्पल्स जो हैं each type of devotional process के with their exalted personalities who perfected their devotional life, you have listed nicely. Thank you so much. Hari Bol. So now let's move forward to the next verse. हम लोग almost अब इस live session के end की तरफ आ रहे हैं. Let's come now to verse number, let me see, where were we? 130. Okay, we were on verse number 140. 140 says that if a person gives up material desires, completely engages in transcendental loving service of Krishna, उस पर कभी किसी प्रकार के कोई भी ऋण नहीं होते. और उसके बाद हमने 141st वर्स भी की इसी कनेक्शन में, और 142nd वर्स में बताया गया है कि जो प्योर डिवोटी होते हैं, जो वर्णाश्रम के धर्म को फॉलो करते हैं, वो भगवान के लोटस फीट को वर्शिप करते हैं और उनकी टेंडेंसी नहीं होती है टू कमिट द सिंस. एंड देन वी स्टडीड वर्स नंबर 143 कि अगर कोई एक्सीडेंटली सिंफुल एक्टिविटी में एंगेज हो भी जाते हैं तो भगवान स्वयं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, as Chaitya Guru within the heart. And then we studied that who is very dear to Bhagwan? One who takes full shelter of lotus feet of Bhagwan. और by accident अगर कोई sinful activity हो भी जाती है तो भगवान gives them the guidance. And then we were reading verse 145 कि speculative knowledge और renunciation devotional service के लिए essential नहीं है. One can have good control on mind and good qualities like non-violence, they develop in the heart of a devotee. And we were on verse 146 कि इस तरीके से one who is fully engaged in my devotional service, whose mind is fixed on me in bhakti yoga, the path of speculative knowledge and dry renunciation is not beneficial. Same बात फिर से रिपीट की गई है कि डिवोशनल सर्विस का जो पाथ है वो completely spiritual है. It has nothing to do with material things. और इसकी जो awakening होती है ना, dormant Krishna conscious within our heart, it is by hearing and chanting in the association of devotees. Or devotional service is a completely transcendental activities. It has nothing to do with material activity. Verse 147. ओ हंटर, और ये स्कंद पुराण से है ये पर्टिकुलर सेंटेंस. ये नारद मुनि ने मृगरारी हंटर को ये बात कही थी, शिकारी को. ओ हंटर, गुड क्वालिटीज लाइक नॉन वायलेंस विच यू हैव डेवलप्ड are not very astonishing for those who are engaged in Lord's devotional service, are never inclined to give up pain to others because of envy. तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो भगवान की भक्ति में एंगेज होते हैं वो दूसरों को कभी पेन नहीं देते हैं. They are very compassionate to other living entities and they are non-envious. They are non-violent. और यही क्वालिटीज मेंशन्ड है भागवत गीता चैप्टर 12 में. who are those devotees who are very dear to Krishna. वर्स 148. माय डियर सनातन. कौन कह रहे हैं ये? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं. श्री चैतन्य महाप्रभु वो कह रहे हैं, माय डियर सनातन, I have now in detail described devotional service according to regulative principles. Now hear from me about spontaneous devotional service and its characteristic. तो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि भक्ति की दो कैटेगरीज हैं. एक है साधना भक्ति, डिवोशनल सर्विस अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, और दूसरी है स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस. अब वो सेकेंड कैटेगरी की डिवोशनल सर्विस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाले हैं. तो वर्स 149. The original inhabitants of Vrindavan are attached, यानी ब्रजवासी, they are attached to Krishna spontaneously in devotional service. उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वो spontaneously भक्ति में होते हैं. Nothing can compare to such spontaneous devotional service which is called रागात्मिका भक्ति.
When a devotee follows in the footsteps of devotees of Vrindavan, his devotional service is called Raganuga Bhakti. ठीक है, तो जो स्वयं स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ऐसी भक्ति रागात्मिका भक्ति है. और जो उनके फुटस्टेप्स में फॉलो करते हैं, उनको रोल मॉडल मान के और उनकी शेल्टर लेके, ऐसी भक्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है. और भक्ति संदर्भ का रेफरेंस है परपट में कि व्हेन अ प्योर डिवोटी फॉलोज द फुटस्टेप्स ऑफ ए डिवोटी इन वृंदावन, ही डेवलप्स रागानुगा भक्ति. वर्स 150. When one becomes attached to Supreme Personality of Godhead according to one's natural inclination to love Him and is fully absorbed in thought of the Lord, that state is called transcendental attachment. क्योंकि हमारा पर्पस क्या है? In a mood of surrender, we want to come closer to lotus feet of Bhagwan, but we want to develop the 5 A's, जिसमें से attachment is 1A. Attachment, attraction, absorption, attention, affection, ये 5 A's हैं. We have to develop these 5 A's in a mood of surrender. तो जब one develops the natural inclination, attachment के कारण, to love Krishna, to serve Krishna, to be fully absorbed in thoughts of Bhagavan, that state is called transcendental attachment. And devotional service according to that attachment is called Ragatmika और spontaneous devotional service. तो इस तरीके से if someone develops this beautiful mood of surrender and attachment, और ये भक्ति को कहते हैं रागात्मिका भक्ति. And if you know one such person, and if you can serve that person, serve that pure soul in a mood of submissiveness, then you will be following the bhakti called Raganuga Bhakti. तो आगे बढ़ते हैं. लेट मी सी, आई थिंक विल रिज्यूम 151 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट सेशन में करेंगे, पार्ट 14 में. फॉर टुडे लेट अस reflect on some lessons from this section we have studied today. Hari Bol, Hare Krishna. So dear devotees, we are developing better understanding how we can serve and please Krishna. For that, we need to have a beautiful, sincere mood of surrender when we engage in seva of Bhagwan and his devotees. We need to have compassion for all living entities. We need to develop the taste for doing the seva, for doing the bhajan kriya, for chanting the holy names of Bhagwan. And all that is possible जब हम फॉलो करते हैं, जब हमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं शास्त्रों में, the instructions we receive from the devotees of the Lord, and then we follow these instructions in sadhu sangha. And it all begins with the chanting of the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. So, dear devotees, before we end this session, I have a question for all of you. Hari Bol. हीला पटेल जी, आपको जो 5 A's चाहिए, निधि जी ने लिस्ट किए हैं. Attachment, attraction, absorption. There are 2 more A's. Let me see some of the viewers जो attentively सुन रहे हैं, वो 5 A's mention करिए comments में. And while you do that, हमारा जो मेन क्वेश्चन है आपसे, जिन्होंने आज जो पूरा सेशन अटेंड किया है, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन इन जस्ट 1 line or 2 lines. ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा सा आंसर लिखिए. ओके, हमारा क्वेश्चन आपसे है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ following the instructions for bhakti from the shastras or from the pure soul? What is the benefit of following instructions for bhakti from the shastras or from the pure souls? Please iska response likhiye. You don't need to write a very big answer. You can write just 1 or 2 lines. Okay, and while you do that, I am looking for many of you listen to the 5 A's we need to develop to improve in our sadhana, to serve Krishna, to please Krishna. So what are those 5 A's? Let me see.
Geeta ji, you mentioned affection. Chitra ji mentioned affection. Let me see. निधि जी mentioned attachment, attraction, absorption. और जो fifth A है वो है attraction. Let me see. Attraction, that is attention. Attention. So we have attachment, attraction, absorption, affection, and attention. These are the 5 A's. With these 5 A's, we can come to the lotus feet of Bhagwan. We can take shelter at the lotus feet of Bhagwan. So, dear devotees, please respond to the questions I asked you. One question I asked you actually, and the question was, what is the benefit? ये जो शास्त्रों से हम जो इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, जो प्योर सोल से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं भक्ति के लिए, इनका क्या बेनिफिट है? ओके, प्लीज राइट योर रेस्पॉन्सेज. आई वुड लव टू सी योर रेस्पॉन्सेज. प्रेम दीवानी जी, हरे कृष्णा. अजय पीरटन जी, हरे कृष्णा. आपने आंसर लिखा है, वी बिकम immediately purified. Wonderful, short and sweet answer. Yet something is missing. So let me keep reading. Subramanian ji, 5 A's you have. You made it 6 A's. Wonderful. Amazement is there. Yes. I like your sense of humor. Okay, Chitra ji, Geeta ji, we grow spiritually and get closer to Bhagwan. We atone for past karmas and we get liberation from Maya. Very nice. There is more actually. I would like to read from more people. What do they have to say? Ila Patel ji, you gain perfect knowledge and love, deep surrender to Krishna. Beautiful. देखिए, हम ये जो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, आज हमने 13 सेशन किया और हमारा एम है, हाउ कैन वी सिंसियरली सरेंडर एट द लोटस फीट ऑफ भगवान. एग्जैक्टली. Ila Patel ji, thank you so much. Subramanian ji, answer to your question is Chitta Shuddhi, purification. Yes, purification of senses, purification of heart, purification of soul, yes. But there is more. So that's why I continue reading your answers. Nidhi ji, pure souls are those who have experienced Krishna, and by following their instructions, we can come closer to Krishna and surrender sincerely to the lotus feet. Beautiful. Thank you, Haribol Nidhi ji. Chitra ji, purification and attaining transcendental mood, even though we are still in material world, attaining pure love and bhakti for Lord Krishna. Yes, Chitra ji, thank you for adding more to the beautiful points others have also mentioned. Chitra ji ne jo points likhe hain, I was looking for such points more by the other viewers. Thank you so much. Subramanian ji, your answer is Chit Shuddhi Mukti, bliss, silence, nirvana. Yes, when we follow the instructions of Shastras and the pure souls, we are moving towards these जो आपने अभी list provide की है, in addition to what Chitra ji has mentioned and Nidhi ji has mentioned, Geeta ji has mentioned, and Ila ji has mentioned. So many others have given such wonderful points. Attaining liberated state, even though we are still on material plane. Yes, Chitra ji, I read it. Thank you so much. So I don't think there are any more responses coming. I don't, if they do come, we will definitely read them. Before I end the session, let's do a closing kirtan. Thank you so much everyone for your participation today. We learned so much from the Shastras, from the Sadhu Sangha. And actually, let's all chant one mala, Hare Krishna Maha Mantra. Because sometimes we chant in the beginning, sometimes we chant in the end, and I'm so grateful today to the Lord for giving me the remembrance कि हमें अभी हरे कृष्णा महामंत्र की माला भी chant करनी है. So everyone, please bring your mala. One more mala. Let's have association of the Lord. Let's chant attentively. Let's speak clearly. Let's take shelter at the lotus feet of Bhagwan. Hari Bol. All right. So Anugarg ji ka response hai, get freedom from Maya, any kind of debt from all living entity and from past sins, protection from Supreme Lord, we come closer to Bhagwan. Wonderful, Anugarg ji. I loved it. You brought in the point of getting free from all kind of debts.
because we studied about it today from the Chaitanya Charitamrita reading too. All right, so Hare Krishna, thank you Ilaji. Hari Bol. Dear friends, इस वक्त हम करने वाले हैं वन माला हरे कृष्णा महा मंत्रा. It will take about 7 to 10 minutes, and let's all join in this collective prayer session. Let's pray at the lotus feet of Bhagwan for protection, for shelter, for pure bhakti. And I know there are so many of us who are very worried, who are going through so much trials and tribulations in our lives. Our loved ones may not be well. There may be other issues going on. तो सारी अपनी desires लेके, सारी अपनी prayers लेके हमें भगवान के पास आना है. Let's offer the prayers. Let's chant the universal prayer, Hare Krishna Maha Mantra. And some of you can share the meaning of Hare Krishna Maha Mantra in the comments. Please share the meaning. What does this Maha Mantra mean? Because we should meditate on the meaning of Maha Mantra when we chant, and we should offer the prayers sincerely and in a mood of humility to please the Lord. Please mention the Panch Tattva Mantra and please mention the Hare Krishna Maha Mantra meaning. Would really appreciate that. Nidhi ji, Geeta Mata ji, please mention that. Yes. So the Panch Tattva Mantra is Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. So पहले हम पंच तत्व मंत्र बोलेंगे and then we'll chant, and I am going to put on Srila Prabhupada's chanting so we can stay focused. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram. Sit properly. Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna. Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Oh Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna. Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar
हरे कृष्णा, हरि बोल डियर डिवोटीज, हरे कृष्णा। हाउ इज इट गोइंग? कैसा रहा आपका जपा सेशन? हमने अभी अभी एक माला हरे कृष्णा महामंत्रा सब ने मिलकर प्रेयर सेशन किया, चैंट किया, जपा किया। और आप में से जितने लोगों ने हमारे साथ अभी चैंट किया, प्लीज मेंशन करिए। निधि गुप्ता जी, आई कैन सी यू चैंटेड। हरि बोल। अनुग्रह जी, वंडरफुल। शुभ्रा जी, वेलकम। हमारे सेशन अभी एंड होने वाला है। और निधि गुप्ता जी, आपका क्वेश्चन था कि इज इट नेसेसरी टू चैंट इन ए बीड बैग? एक्चुअली बीड बैग में हम अपने बीड्स और माला इसलिए रखते हैं आउट ऑफ रेस्पेक्ट एंड वी वांट टू केयर फॉर द बीड्स, राइट? बीड्स को बिना कवर किए रखेंगे तो वो डर्टी हो सकते हैं, उन पर डस्ट आ सकती है, वो मिसप्लेस हो सकते हैं, और कैरी करने में भी सहूलियत होती है अगर हम बीड बैग में रखें। एंड क्योंकि इवेंचुअली जब 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं और तुलसी माला पे हम चैंट करते हैं, बिकॉज तुलसी बहुत ही प्योर होती हैं, भगवान की बहुत शुद्ध भक्त हैं, तो उनके अराउंड अनक्लीनलीनेस के कारण इट मे नॉट गेट कंटेमिनेटेड, इसलिए हम बीड बैग में रखते हैं। ठीक है? सो वी आर ट्राइंग टू केयर फॉर तुलसी। तुलसी प्लांट का केयर करते हैं। इट्स पाद सेवनम, द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, केयरिंग फॉर तुलसी. So when we take care of our beads, we take care of our bead bags, we are actually engaging in an activity of bhakti. So that's why it's important. Please keep your beads in a bead bag, because मुझे आप सभी को दिखाना होता है कि माला में ये कैसे चैंट करना है, कैसे चैंट कर रही हूँ। इसलिए इस सेशन में मैं बीड बैग यूज़ नहीं करती, इसलिए आई कीप इट एक्सपोज्ड. ओके, हरि बोल. So if possible, if you have a bead bag, please use it. If you don't have it, please get it. Hare Krishna, Hari Bol. Thank you, Nidhi ji. Varun Chabra ji. When we follow the Shastras and pure souls, we develop faith in Bhagwan and ruchi in transcendental attachment activities, and all good qualities automatically develop like pure soul. They are very compassionate to every living entity, and they are non-envious, non-violent. Wonderful, Varun ji. आपका रिस्पॉन्स, जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं, किसी ने भी नहीं लिखे, और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल कैप्चर किए हैं पॉइंट्स फ्रॉम टुडेज सेशन. सो आई रियली अप्रिशिएट दैट. थैंक यू. सो डियर व्यूअर्स, प्लीज रेफर टू द कमेंट वरुण छाबरा जी हैज मेड. When we take the shelter of Shastras, when we take shelter of the pure souls, then these are the beautiful things which are in store for us in the life of Bhakti. कन्वरदीप जी, आपने भी एक माला चैंट की. वंडरफुल. वरुण छाबरा जी, आपने भी श्रवण किया. ओके, वेरी गुड. सो निधि गुप्ता जी, यू हैव तुलसी बीड्स विच आई कीप इन वुडन बॉक्स, बट आई सी मैनी डिवोटीज चैंट इन बीड बैग. यस, क्योंकि जब तुलसी को हम होल्ड कर रहे हैं ना, तो बीड बैग में अगर होल्ड करते हैं, बॉक्स में तो होल्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए बीड बैग में. सो मैनी टाइम्स डिवोटी दे गो आउट ऑन द रोड्स, वॉक पे जाके जपा वॉक करते हुए चैंट करते हैं, तो जहाँ भी तुलसी बीड्स ले जाते हैं, बेसिकली अगर उसको हम बीड बैग में रखते हैं, तो वी कीप इट प्रोटेक्टेड एंड वी आर केयरिंग फॉर इट. सो इन दिस वे, इफ यू कीप अ बीड बैग, इट इज़ गुड. एंड यू हैव अ प्लेस लाइक बीड्स को ऐसे कहीं भी नहीं डाल दिया, उसको बीड बैग में केयरफुली डाल के. कोई भी प्रीशियस चीज़ होती है, अगर आप ध्यान दें, उसको आप ध्यान से किसी चीज़ में स्टोर करके रखते हैं, इजंट इट? तो इसी तरह फॉर डिवोटीज, तुलसी जो कि भगवान की प्योर डिवोटी है, शी इज़ वेरी प्रेशियस. वी आर लुकिंग फॉर मर्सी एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ तुलसी महारानी. ठीक है? सो प्लीज कीप इट सेफली एंड केयरफुली इन अ बीड बैग. All right, wonderful. So dear devotees, now we are about to end this session, and I'm thinking we should do a little kirtan, and then let us all together sing these lines. Okay? Let me pause this. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Please join me. This is a very prayerful melody. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more, last time. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol. We are having some new viewers joining in, लेकिन हम ये सेशन इस वक्त समाप्त कर रहे हैं. Kindly watch the recording, okay, to get the full essence, all the teachings from the session today. Thank you so much, Nidhi ji, Varun ji, Anugarg ji, Nutan ji, Abhilasha ji, Amit Bhattacharya ji, Ila Patel ji. Hari Bol. We have Swadiya, Harshad ji, Chitra ji, Kunwardeep Singh Sethi ji. Hare Krishna and all dear devotees. Anant Koti Vaishnav Vind ki Jai. Hare Krishna Mahamantra ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Srila Bhagavad ki Jai. Hare Krishna. Om Tat Sat.